नमस्कार दोस्तों, जनवरी 2017 के अंदर करुणा नंदी जो कि पेशे से एक वकील हैं, उन्होंने देश भर की महिलाओं के लिए एक खुला खत लिखा। दोस्तों, खत के अंदर वह संविधान के अंदर महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हुए कहती हैं, अगर किसी महिला के साथ बलात्कार होता है, किसी के ऊपर हमला होता है या किसी का गर्भपात करवाने पर मजबूर किया जाता है, तो मैं ये खत आपको लिख रही हूँ ताकि आपको अपनी ताकत की जानकारी रहे। देश के न्यायालय को जल्द से जल्द महिलाओं के बुनियादी अधिकारों को लागू करना चाहिए। इस पत्र को लिखते हुए करुणा नंदी देश के अंदर जो मैरिटल रेप का स्टेटस है उसके अपवाद की तरफ इशारा कर रही होती हैं। वोग इंडिया के अंदर जब ये पत्र छपा, उसके एक महीने के बाद एक 26 साल की महिला करुणा नंदी को कॉल करती हैं और बताती हैं कि किस तरीके से उनका पति पिछले 2 साल से उनके साथ हर रात को बलात्कार कर रहा है। वह महिला न्यायालय नहीं जाना चाहती, पुलिस के पास भी नहीं जाना चाहती, वह सिर्फ उस पिंजरे से बाहर निकलना चाहती हैं जिसके अंदर करुणा नंदी उस महिला की मदद करती हैं। वह कोर्ट के अंदर एक एफिडेविट फाइल करती हैं जिसके तहत वह अपनी मर्जी से अपना घर छोड़ गई हैं और वह चाहती हैं कि उनको घर छोड़ने के बाद कोई उनको ढूंढने की कोशिश ना करे। 5 साल बाद टाइम मैगजीन से बात करते हुए वह महिला बताती हैं कि किस तरीके से करुणा नंदी ने उनकी मदद की। दोस्तों, सिर्फ उन्हीं की वजह से वह पिंजरा तोड़ के आज़ाद हो पाई, उनका ये कहना था। तो इस मामले की गंभीरता को समझने के लिए हमें सबसे पहले तो मैरिटल रेप का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। किसी पति या पत्नी को उसकी सहमति के खिलाफ यौन संबंध बनाना मैरिटल रेप कहलाता है। दोस्तों, यूजुअली क्या होता है, इस सिचुएशन के अंदर ज़्यादातर विक्टिम जो होते हैं वो महिला होती है। दुनिया भर में 150 देशों से ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर आज भी मैरिटल रेप को एक क्रिमिनल ऑफेंस कहा गया है, लेकिन भारत के अंदर ऐसा नहीं है। दोस्तों, भारत के अंदर आईपीसी के सेक्शन 375 के तहत रेप को डिफाइन किया गया है, लेकिन दोस्तों 375 आईपीसी के बाद जो अपवाद 2 है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर पुरुष को इस मैरिटल रेप से इम्यूनिटी मिली हुई है। इस इम्यूनिटी के तहत अगर वह पति अपनी पत्नी के साथ बिना रजामंदी के शारीरिक संबंध बनाता है या यौन उत्पीड़न करता है तो उसको रेप की श्रेणी में नहीं डाला जाता। इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और है। 2017 के अंदर इंडिपेंडेंट थॉट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के बीच में केस चला। इंडिपेंडेंट थॉट्स मतलब किसी एनजीओ ने कोई पीआईएल कोर्ट के अंदर डाली होगी या किसी अकेले इंसान ने पीआईएल डाली होगी। अगर उसे लगा होगा कुछ गलत हो रहा है तो कोर्ट के अंदर पीआईएल डाल सकता है, इसीलिए उसको इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया कहा गया। उसके अंदर क्या था दोस्तों, जो चाइल्ड मैरिजेस होती है 15 से 18 के बीच में, वैसे तो हमारे देश के अंदर जो मैरिज की लीगल एज है वो 18 प्लस है लड़कियों के लिए, लेकिन दोस्तों कुछ कस्टम्स की वजह से कुछ राज्यों के अंदर जैसे कि बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, इसके अंदर 15 साल की लड़की के साथ भी शादी कर दी जाती है। तो उसका जब शारीरिक संबंध बनता है तो उसका कोई कंसेंट नहीं रहता। तो दोस्तों 2017 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये एक लैंडमार्क जजमेंट दिया था कि अगर लड़की 15 साल से 18 साल के बीच है और उस समय अगर उसका जो हस्बैंड है, जो उसका पुरुष है, वो उसके साथ ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता है तो वो रेप की श्रेणी में आता है। बट अगर वो एज महिला की 18 से ज़्यादा है तो वह शारीरिक संबंध जो ज़बरदस्ती बनाया गया है वो रेप की श्रेणी में नहीं आएगा। अगर मैं आंकड़ों की दृष्टि से बात करूं तो हमारे देश के अंदर एनसीआरबी के डाटा के अनुसार हर 16 मिनट के अंदर एक बलात्कार होता है और ये वो संख्या है जो कि फाइल की गई है, जो कि रिपोर्ट की गई है। दोस्तों, एक आंकड़ा और कहता है जिसके अंदर 90% जो हमारे देश के अंदर बलात्कार होते हैं वो रिपोर्ट ही नहीं किए जाते। हमारे देश के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर 16 मिनट के अंदर एक रेप रिपोर्ट होता है। दोस्तों, हमने 2011 के अंदर देखा कि किस तरह के साथ निर्भया के साथ रेप हुआ, उसके बाद भी अभी तक रेपों की संख्या घटी नहीं है बल्कि बढ़ती जा रही है। इसको देखते हुए सरकार ने रेप के खिलाफ काफ़ी सख्त कानून बनाए हैं पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन दोस्तों इससे हो कुछ नहीं रहा है। सख्त कानून तो बन गए, लेकिन दोस्तों एक चीज़ और है, ये सख्त कानून तो उन महिलाओं के लिए बन गए हैं जो कि अपने पति के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज नहीं करा रही हैं। वहीं उन महिलाओं का क्या जो कि 18 वर्ष से ज़्यादा की हैं और उनका पति उनके साथ हर रोज़ बलात्कार करता है
उन महिलाओं को क्या इम्यूनिटी मिलेगी। और दोस्तों एक NGO है ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन एसोसिएशन, जिन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर एक PIL दायर की, जिसके हिसाब से उन्होंने ये मांग की कि जो IPC की धारा 375 के अंदर अपवाद 2 है, जिसके हिसाब से पुरुष अपनी महिला के साथ बिना सहमति के साथ भी यौन उत्पीड़न कर सकता है, यौन संबंध बना सकता है, उसको खारिज किया जाए। जनवरी 2022 के अंदर जब से ये PIL दायर की गई थी दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, तब से चीज़ें थोड़ी बदलने लगी हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के जो जज हैं उन्होंने इस PIL की रेगुलर हियरिंग स्टार्ट की है और सेंटर से जवाब मांगा है कि उनको इस विषय में क्या कहना है। क्या सेंटर को ये जो एग्जम्पशन 2 है उसको हटा देना चाहिए? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, उन्होंने कहा है कि उनको अभी थोड़ा और वक्त चाहिए। देश के अलग अलग राज्यों और यूनियन टेरिटरीज से बात कर रहे हैं और उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट से इस मामले में और वक्त मांगा है, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट का ये कहना है कि आप उनको ज़्यादा देर तक इस मामले में लटका के नहीं रख सकते। दोस्तों अगर हिस्ट्री देखी जाए तो 2017 के अंदर भी ये मामला सेंटर के सामने आया था। वहाँ पर सेंटर थोड़ा सा रिलक्टेंट रहा था इस मुद्दे को क्रिमिनलाइज बनाने के लिए, मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज बनाने के लिए। दोस्तों उसका ये कहना है कि अगर देश के अंदर मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कर दिया गया तो सोसाइटी के अंदर जो मैरिज है वो ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह देश के अंदर चल रहे मैरिटल रेप के कॉन्सेप्ट के ऊपर कर्नाटक हाई कोर्ट ने 23 मार्च 2022 को अपना फैसला सुनाया। दोस्तों कर्नाटक हाई कोर्ट ने ये कहा कि अगर कोई पुरुष अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के अंदर अपने जो पार्टनर है उसके साथ शारीरिक संबंध उसकी सहमति के खिलाफ बनाता है तो वह रेप की श्रेणी में आएगा। ये जो लैंडमार्क जजमेंट आया कर्नाटक हाई कोर्ट का, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? दोस्तों एक महिला थी जिसने कि अपने पुरुष के खिलाफ IPC की धारा सेक्शन 376 जिसको कि रेप कहा जाता है उसमें मामला दर्ज कराया। लेकिन दोस्तों पुरुष ने इसके खिलाफ बोला कि मैरिटल रेप इंडिया के अंदर कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, तो वो रेप काउंट ही नहीं किया जा सकता। वहीं इसका फैसला देते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट ने साफ साफ लफ्ज़ों में ये कह दिया कि अगर कोई पुरुष अपनी महिला के साथ ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाएगा तो वो रेप की श्रेणी में काउंट होगा। IPC के सेक्शन 375 के तहत जो पुरुषों को एग्जम्पशन 2 मिला हुआ है जिसके अंदर मैरिटल रेप इंडिया के अंदर काउंट नहीं होता, वो एब्सोल्यूट इम्यूनिटी नहीं है, ऐसा कर्नाटक हाई कोर्ट का कहना है। तो कर्नाटक हाई कोर्ट के इस फैसले का पूरे देश भर की महिलाओं और लिबरल सोसाइटीज़ ने काफ़ी बढ़ चढ़ के स्वागत किया है। दोस्तों इस फैसले से क्या होता है? इस फैसले से जो कि मैरिटल रेप को एक क्रिमिनल ऑफेंस बनाने के अंदर बहुत दम मिलेगा। इस लैंडमार्क जजमेंट को देते हुए कर्नाटक सरकार ने और भी कुछ बातें कही। दोस्तों कर्नाटक सरकार ने साफ साफ लफ्ज़ों में ये कहा कि ये जो कानून है ये बहुत पुराना है और ये उस समय का कानून है जब पुरुष महिलाओं को अपनी प्रॉपर्टी समझते थे, उनके कोई अधिकार नहीं हुआ करते थे। और दोस्तों अब चीज़ें बदल चुकी हैं। अब देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन लागू है जिसका कि फंडामेंटल आइडिया ही ये कहता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, और ये जो सेक्शन 375 का एग्जम्पशन 2 है जिसके अंदर की इम्यूनिटी प्रोवाइड है पुरुष को, वो इक्वलिटी बिफोर लॉ के अगेंस्ट स्टैंड नहीं करता। कोर्ट ने तो ये तक कहा कि ये तो ज़बरदस्ती यौन संबंध बनाने का तरीका है, ये महिला के लिए काफ़ी घातक साबित हो सकता है। इससे महिलाओं की आत्मा के ऊपर जख्म कभी ख़त्म नहीं होते, वो फिज़िकली ही नहीं मेंटली भी काफ़ी टॉर्चर होती है। इसी वजह से इस केस के अंदर वो 376 धारा पुरुष के ऊपर लगाते हैं और उनका ये मानना है कि क्राइम अगर कोई दूसरा आदमी करे या खुद का हस्बैंड करे, रेप रेप होता है चाहे कोई भी करे। इसी के खिलाफ एक दूसरा संगठन है जिसका कि नाम है सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन, जो कि पुरुषों के अधिकार की वकालत करता है। उसका ये मानना है कि देश के अंदर ज़्यादातर जो कानून हैं वो महिलाओं की वकालत करते हैं। जैसे कि उनका कहना है दहेज का जो कानून है, डोमेस्टिक वायलेंस है, ये प्रूव हो चुका है कि इसके अंदर ज़्यादातर केसेस झूठे होते हैं। और उनका ये कहना है कि IPC सेक्शन 375 का जो एग्जम्पशन 2 है, अगर इसको रिमूव किया गया
तो जो पुरुष है जो ऑलरेडी डोमेस्टिक वायलेंस और दहेज के झूठे केसों को झेल रहा है वो और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। और उनका ये कहना है कि अगर ये सेक्शन हट गया तो भारत देश के अंदर जो परिवार है वो टूट जाएंगे, वो बिखर जाएंगे। तो दोस्तों, आप सबका क्या मानना है, मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। आप क्या चाहते हैं कि ये जो IPC सेक्शन 2 का एग्जम्पशन जो पुरुषों को मिला हुआ है ये हट जाना चाहिए या नहीं हटना चाहिए? कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे अपना आंसर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।